बीजेपी के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर पूरे देश में बीजेपी जश्न के रूप में कार्यक्रम कर रही है। विपक्ष ने 9 सवाल बीजेपी से पूछे हैं। हमारे साथ राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल मौजूद हैं। सर, बीजेपी जश्न के रूप में पूरे देश में ये फेस्टिवल मना रही है, किस तरीके से देखते हैं बीजेपी के 9 सालों को? सर देखिए, कर्नाटक की जनता ने अभी ही आदेश दिया। लोगों को बहुत ख्वाब दिखाए थे, बड़े बड़े वादे किए थे। 2 करोड़ नौकरियां मित्रों खोल दूंगा, जो थी वो भी नौकरियां चली गई। महंगाई पे लिए वो बार बार कहते थे बहुत हुई महंगाई की बार, और अब क्या हुआ? जो पेट्रोल और डीजल इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा क्रूड कांग्रेस के शासन में कभी भी $100 पर बैरल से नीचे नहीं गया। $135 था पर बैरल इंटरनेशनल मार्केट में, कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी पेट्रोल और डीजल कभी 90 या 100 का आंकड़ा नहीं छू पाया। और आज जो आप उनका एवरेज देखिए तो कोरोना काल में तो कच्चा क्रूड $30-35 पर बैरल हो गया था। एवरेज इसका कभी भी 100 के ऊपर बीजेपी के शासन में नहीं गया। फिर भी पेट्रोल और डीजल महंगा। सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। कहा था किसानों को कि आय दुगनी कर दूंगा, किसानों की लागत खर्चा दुगना हो गया, आय तो बढ़ी नहीं किसानों की। बिना वजह ऐसे हथगंडे किए कि जिससे देश का अर्थतंत्र लुढ़क गया। कहते थे कि नोटबंदी हो जाएगी, काला धन बाहर आ जाएगा। अरे जितने थे उससे ज़्यादा तो नोट आ गए। आतंकवाद कहीं ख़त्म नहीं हुआ। कोई एक भी बात इनकी 9 साल में बताएं कि जो जश्न मनाने के काबिल हो। कहते थे 1 सर के बदले 10 सर लेके आऊँगा। और चाइना की बॉर्डर पे हमारे 20 जवान शहीद हुए बिहार रेजिमेंट के। पुलवामा में इतने बड़ा हादसा हुआ, हमारे आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी ने कहा कि एक गलत डिसीजन था कि एक सेंसिटिव रोड से इनको नहीं ले जाना चाहिए था, इतने ज़्यादा लोगों को एयरलिफ्ट करना चाहिए। इनके बनाए हुए गवर्नर साहब ने सवाल कर दिया कि ये गलत था। ऐसी हर चीज़ पे फेल रहे हैं। एक भी सवाल जो हमने उठाया, राहुल गांधी जी ने उठाया, इसका जवाब नहीं दे पाए हैं। और सर, मिशन 2024 में बीजेपी लग चुकी है, लोकसभा की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। आप हरियाणा के प्रभारी हैं सर, हरियाणा में किस तरीके की तैयारी कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है लोकसभा चुनाव को ले? देखिए, हरियाणा में पूरी कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच जाके जहाँ पर भी हो सकता है, एक विरोधी दल के नाते हमारे कंधों पे जो जिम्मेवारी है उसको हमने उसका वहन कर रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम दिया, हर जगह पे इसके कार्यक्रम हुए, हर असेंबली सेगमेंट में, हर ब्लॉक सेगमेंट में हुआ। कुछ नेता हमारा जो हमारे एआईसीसी में जिम्मेवारी उठा रहे हैं वो भी घूम रहे हैं। प्रदेश का सारा नेतृत्व लोगों के बीच वहाँ काम कर रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा की जनता अपने आप को, ये जो मिली जुली भाजपा की सरकार है, भ्रष्टाचार उसका आसमान पे है। अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने जो दिया है हकीकत, वो साफ दिखाती है कि किस तरह का हरियाणा में भ्रष्टाचार है। अगर सरपंच जाता है तो लाठी मारी जाती है, कोई किसान अपनी बात रखता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो ये कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेके लोगों के बीच है। हरियाणा में सर गठबंधन है बीजेपी जेजेपी का, लगातार बयानबाजी हो रही है। आप कांग्रेस गठबंधन को किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है आपको, आगामी जो चुनाव हैं लोकसभा के, विधानसभा के, गठबंधन ये रहेगा या फिर टूटेगा? क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है कि स्वार्थ का ये गठबंधन है, जल्द आपको नतीजे देखने को मिलेंगे। देखिए, कोई आइडियोलॉजी का कोई गठबंधन है नहीं। और भाजपा का तो यही चाल और चलन और चरित्र रहा है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो साथी बनाते हैं, उसके पाँव पकड़ते हैं। जैसी ज़रूरत ख़त्म हुई तो उसी साथी का पाँव नहीं, गला काटते हैं। पहले गाली देते थे पीडीपी को, जम्मू कश्मीर में कहते थे कि बाप बेटी ने बहुत जम्मू कश्मीर को लूटा है। फिर उसी पीडीपी के साथ सरकार बनाई, पहले बाप के साथ फिर बेटी के साथ। सबसे ओल्डेस्ट अलायंस शिवसेना और अकाली दल थे, लाभ ले लिया। फिर दोनों को ख़त्म करने की साजिश पूरी भाजपा ने की। बिहार से लेके कहीं पर भी आप देख लो तो यही हाल हरियाणा में है। ये कोई दलों का मिलन नहीं है,
ये लोगों को लगता है कि हमें ठगने के लिए, हमें लूटने के लिए, ये सिर्फ सरकार पब्लिक मैंडेट था, ज़्यादा सीटें आई थी कांग्रेस की, पर ये सिर्फ शासन हथियाने के लिए मिले थे और कभी भी कुछ भी ये कर सकते हैं। सर, जिस तरीके से संगठन की बात करें, कांग्रेस का संगठन सर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? आप इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं सर। और दूसरी बात सर, कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं सुरेश गुप्ता, वो लगातार प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बयानबाजी करते हैं, तो क्या सर आपको नहीं लगता कि अनुशासनहीनता, इस तरीके से कार्यकर्ताओं को मर्यादा में रहना चाहिए? देखिए, हमारे वहाँ अंदरूनी लोकतंत्र है जी। और अंदरूनी लोकतंत्र यानी कि इंटरनल डेमोक्रेसी और इनडिसिप्लिन, उसके बीच में बड़ी पतली भेद रेखा है। मैंने सभी को कहा है कि अंदरूनी बात अंदरूनी लोकतंत्र के तौर पे ज़रूर की जा सकती है, पर पब्लिकली पार्टी को डैमेज करने के लिए किसी का भी कोई भी बयान होगा, चाहे बड़ा नेता हो या छोटा कार्यकर्ता हो, पार्टी उसे सहन नहीं करेगी। सर, आप इंचार्ज है, खबरें तक के माध्यम से उन कार्यकर्ताओं को आप असचेत करेंगे जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, कुछ बातें आपके कैमरे के लिए नहीं होती है, कुछ हमारी बातें होती है। हम आपको क्या पता है हमने कहा नहीं कहा, तो इसलिए मैं इन चीज़ों को कैमरे के सामने चर्चा नहीं करूँगा। मेरी पार्टी में किस हद तक अंदरूनी लोकतंत्र रखना है और किसको इनडिसिप्लिन तय करना है, वो मेरी पार्टी तय करती है और उस हिसाब से मैं जहाँ जो करना होगा वो करता हूँ। देखिए सर, आखिरी सवाल सर, संगठन को लेकर सर कब तक? बहुत जल्द हो जाएगा, अभी प्रोसेस चल रही है, काफ़ी लंबे अरसे से संगठन नहीं है, सबसे बातचीत हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि आला कमान इसकी जब अप्रूवल मिलेगी वहाँ से संगठन अनाउंस भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबरें तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, जिन्होंने खबरें अभी तक से खास बातचीत की। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबरें अभी तक।